दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो सपना आता है वो है कंसिस्टेंसी। हम सोचते हैं अगर मैं हर बार प्रॉफिट कर लूं, अगर हर ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। और सच कहूं, यह ख्याल ही हमें ट्रेडिंग की ओर खींच लाता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या कंसिस्टेंसी वैसी ही है जैसी हम सोचते हैं? शुरुआत में मैं भी यही मानता था। मुझे लगता था कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिलेगी जो हर बार काम करेगी, एक ऐसा सेटअप जो हर बार जीत दिलाएगा। और जब मैंने शुरू में कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में किए तो लगा, हाँ, ये है वो रास्ता, अब मैं अनस्टॉपेबल हूं। लेकिन ट्रेडिंग का सच कुछ और ही था। मैंने देखा कि एक स्ट्रैटेजी जिसने पिछले हफ्ते परफेक्टली काम किया था, अगले हफ्ते फेल हो गई। वही इंडिकेटर्स, वही पैटर्न्स, फिर भी आउटकम अलग। और ये बार बार हुआ। शुरू में मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैंने सोचा, क्या मार्केट मेरे खिलाफ है? लेकिन असली जवाब कहीं और था। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये कोई मैजिक फॉर्मूला या नेवर फेल स्ट्रैटेजी से नहीं आती। मार्केट हमेशा बदलता है, प्राइस एक्शन डायनामिक है, कोई भी सेटअप हमेशा काम नहीं करेगा। तो फिर कंसिस्टेंसी कैसे पॉसिबल है? यहीं पर मैंने एक बड़ी चीज समझी, कंसिस्टेंसी बाहर नहीं, अंदर है। अक्सर ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी को आउटकम से जोड़ते हैं। अगर मैं लगातार 10 बार जीतूं तो मैं कंसिस्टेंट हूं। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार जीतना नहीं है। इसका मतलब है हर बार सही प्रोसेस फॉलो करना, चाहे आउटकम कुछ भी हो। मार्केट प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, सर्टेनिटीज पर नहीं। और जब आप इसे समझ लेते हो तो आप हर ट्रेड को आउटकम के लिए नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन के लिए जज करना शुरू करते हो। यही असली कंसिस्टेंसी है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में हर लॉस को फेलियर माना। हर बार जब ट्रेड लॉस में जाता तो लगता कि मेरी स्ट्रैटेजी खराब है, मैं गलत हूं, और फिर मैं स्ट्रैटेजी बदल देता। लेकिन बाद में समझ आया, स्ट्रैटेजी फेल नहीं हो रही थी, मेरा माइंडसेट फेल हो रहा था। मैं कंसिस्टेंसी को गलत जगह ढूंढ रहा था। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप लॉस को भी प्रोसेस का हिस्सा मानते हो, जब आप ये समझ जाते हो कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। जब आप अपने फोकस को रिजल्ट से हटाकर एग्जीक्यूशन पर रखते हो। और यहां सबसे बड़ा चैलेंज आता है, अपने माइंड को ट्रेन करना। क्योंकि हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि हर बार आउटकम पॉजिटिव हो, और जब ऐसा नहीं होता तो वो पैनिक करता है, डाउट करता है। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां आपको सर्टेनिटी छोड़नी होगी। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे। और यही एक्सेप्टेंस आपको एक काल्म, फोकस्ड और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती है। मैंने खुद से एक रूल बनाया, मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, लेकिन हर ट्रेड में प्रोसेस को फॉलो करूंगा। और यही वो मोमेंट था जिसने मेरी पूरी अप्रोच बदल दी। कंसिस्टेंसी कोई बाहर की चीज नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और जब आप इसे समझ लेते हो तब आप लॉसेस से डरना छोड़ देते हो, तब आप ओवर कॉन्फिडेंस में बहना छोड़ देते हो, तब आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहते बल्कि एक प्रोफेशनल बन जाते हो जो मार्केट की हर मूव को बैलेंस के साथ फेस करता है। तो अगली बार जब आप कंसिस्टेंसी के बारे में सोचें तो याद रखें, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये आपका माइंडसेट है। मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इस स्टेबिलिटी तक पहुंच ही नहीं पाते। वो कंसिस्टेंसी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसे बनाए रखना उनके लिए नामुमकिन बन जाता है। और इसका कारण स्ट्रैटेजी या टूल्स नहीं होते, असली कारण उनके अंदर छुपा होता है। मैंने बार बार देखा है कि नए ट्रेडर्स जब शुरू करते हैं तो वो एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। कुछ शुरुआती ट्रेड्स में अगर उन्हें प्रॉफिट मिलता है तो उनका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, और इसी कॉन्फिडेंस में वो डिसिप्लिन को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो सिंपल है, बस बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट लो। लेकिन फिर एक लॉस आता है, और वो लॉस सिर्फ उनके अकाउंट को नहीं, उनके माइंडसेट को भी हिला देता है। अचानक वो डाउट में आ जाते हैं, स्ट्रेटेजी बदलने लगते हैं, इंडिकेटर्स जोड़ने लगते हैं, और सबसे बड़ी गलती करते हैं, हर बार एक नया तरीका अपनाकर कंसिस्टेंसी ढूंढने की कोशिश। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कभी भी एक प्रोसेस को स्टिक नहीं कर पाते।
मैं भी इसी ट्रैप में था। एक दिन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पर प्रॉफिट किया तो सोचा यही सही है। अगले हफ्ते वही स्ट्रैटेजी फेल हुई तो तुरंत रिवर्सल स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट हो गया और यह सिलसिला चलता रहा। रिजल्ट? जीरो कंसिस्टेंसी, सिर्फ कैओस। असल समस्या यह है कि ट्रेडर्स हर लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि लॉस का मतलब है स्ट्रैटेजी खराब है या मैं फेल हूं, जबकि सच ये है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कंसिस्टेंसी बनाए ही नहीं रख सकते। कंसिस्टेंसी के लिए सबसे जरूरी चीज है इमोशनल न्यूट्रलिटी, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यही खो देते हैं। एक ट्रेड जीतते ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और एक ट्रेड हारते ही टूट जाते हैं। यही इमोशनल स्विंग उन्हें अनस्टेबल बना देता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ट्रेडर्स मार्केट में आते ही सोचते हैं कि हर दिन प्रॉफिट होगा, हर ट्रेड सक्सेसफुल होगा, और जब रियलिटी इसके उलट सामने आती है तो फ्रस्ट्रेशन उन्हें अंदर से तोड़ देती है। वो शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं, क्विक विंस के पीछे भागने लगते हैं और डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ तब आती है जब आप एक ही प्रोसेस को बार बार बिना शेक हुए फॉलो करते हो। लेकिन जब माइंड फियर, ग्रीड और इम्पेशंस से भर जाता है तो ये पॉसिबल ही नहीं रहता। मैंने खुद ये सीखा कि कंसिस्टेंसी फेल होने का असली कारण मार्केट नहीं है। ये हमारे भीतर की फाइट है, हमारी पेशेंस की कमी, हमारे अनरियलिस्टिक गोल्स और हमारे इमोशंस पर लैक ऑफ कंट्रोल। जिन्होंने इन तीनों को मास्टर किया वही कंसिस्टेंट बने। बाकी सब बस एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, बिना समझे कि असली बदलाव चार्ट्स में नहीं, उनके माइंड में होना चाहिए। इसलिए अगर आप सच में कंसिस्टेंट बनना चाहते हो तो पहला कदम है लॉसेस को नॉर्मल मानो, इमोशंस को ऑब्जर्व करो और प्रोसेस को आउटकम से ऊपर रखो। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करते, आप बार बार उसी जगह पर लौट आते हो जहां से आपने शुरू किया था। और यहीं से आता है ट्रेडिंग का सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटीज में सोचना। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तो मैं हर ट्रेड को सर्टेनिटी की नज़र से देखता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने एनालिसिस सही की है तो प्राइस मेरी डायरेक्शन में ही जाएगा, और जब ऐसा नहीं होता था तो फ्रस्ट्रेशन मुझे तोड़ देता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि मार्केट में सर्टेनिटी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। मार्केट एक लिविंग सिस्टम है, हर मोमेंट बदलता रहता है, लाखों ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और डिसीजन से ड्रिवन। ऐसे में कोई भी सेटअप, कोई भी पैटर्न हर बार काम करेगा, ये सोचना ही गलत है। ट्रेडिंग में जीतने वाले वो होते हैं जो हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी ट्रेड 100% श्योर नहीं है और इसलिए वो आउटकम से इमोशनली अटैच नहीं होते। मुझे याद है जब ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठा तो मेरी पूरी अप्रोच बदल गई। पहले मैं हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करता था, अब मैं हर ट्रेड को प्रोसेस से एग्जीक्यूट करने लगा, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि एक ट्रेड मेरा फ्यूचर डिफाइन नहीं करता। प्रोबेबिलिटीज में सोचने का मतलब है कि आप हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानते हो। मानो आपने एक सिक्का उछाला, कभी हेड आएगा, कभी टेल। अगर आपने सही रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन किया है तो लंबे समय में रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ये नहीं समझते। वो हर ट्रेड को अपनी ईगो से जोड़ लेते हैं। अगर जीत मिली तो ईगो इन्फ्लेटेड, अगर लॉस हुआ तो सेल्फ डाउट शुरू। यही रोलर कोस्टर उन्हें कंसिस्टेंसी से दूर कर देता है। जब आप प्रोबेबिलिटीज में सोचते हो तो लॉसेस आपको डिस्टर्ब नहीं करते। आप जानते हो कि लॉस भी उतना ही नॉर्मल है जितना प्रॉफिट। आप जानते हो कि हर ट्रेड आउटकम सिर्फ एक नंबर है जो लॉन्ग टर्म इक्वेशन में मिक्स होकर ओवरऑल एज बनाता है। मैंने एक सिंपल एनालॉजी बनाई। ट्रेडिंग किसी कसीनो की तरह है। कसीनो को पता है कि हर खेल में उनका एज छोटा सा है, लेकिन कंसिस्टेंट है। वो हर बार जीतने की कोशिश नहीं करते, वो बस हर गेम को एग्जीक्यूट करते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने एज को प्ले करते हैं। यही माइंडसेट एक ट्रेडर को भी अडॉप्ट करना चाहिए। प्रोबेबिलिटीज में सोचने से एक और फायदा होता है, आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हो, क्योंकि अब आप हर सेटअप को इवैल्यूएट करते हो। क्या ये मेरे रूल्स के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है? अगर है तो एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं है तो स्किप करो। और यहीं से डिसिप्लिन बॉन्ड होता है। मार्केट में वो लोग टिकते हैं जो हर ट्रेड को सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी समझते हैं।
वो जानते हैं कि उनका काम हर बार आउटकम प्रिडिक्ट करना नहीं है। उनका काम है अपने एज को बार बार प्ले करना, चाहे शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो। इस सोच ने मुझे एक ऐसी इमोशनल फ्रीडम दी जो पहले कभी नहीं थी। अब मैं ना लॉस से डरता हूं, ना विन से ओवर कॉन्फिडेंट होता हूं। मैं बस एक प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर बन गया हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने का असली सीक्रेट यही है। स्टॉप थिंकिंग इन सर्टेनिटीज, स्टार्ट थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। यही माइंडसेट आपको केओस में क्लैरिटी देता है और आपको एक असली प्रोफेशनल बनाता है। लेकिन प्रोबेबिलिटीज में सोचने के बावजूद भी एक चीज और है जो आपके कंसिस्टेंसी को शेप करती है, आपके बिलीफ सिस्टम्स। आपका माइंड वो फिल्टर है जिससे होकर आप मार्केट को देखते हो। हर प्राइस मूव, हर चार्ट पैटर्न, हर न्यूज, ये सब आपके बिलीफ्स से इंटरप्रेट होता है। और अगर आपके बिलीफ्स गलत या अधूरे हैं तो आपका परसेप्शन भी डिस्टॉर्टेड होगा। मैंने खुद ये महसूस किया। कई बार मार्केट न्यूट्रल होता है, लेकिन मेरे पुराने बिलीफ्स उसे मेरे फेवर या अगेंस्ट इंटरप्रेट कर देते थे। उदाहरण के लिए, अगर मुझे बिलीफ है कि हर ब्रेकआउट स्ट्रांग होता है, तो मैं हर ब्रेकआउट को ब्लाइंडली बाय कर लूंगा, चाहे मार्केट ट्रैप बना रहा हो। इसी तरह अगर मेरे अंदर बिलीफ है कि लॉस मतलब फेलियर है, तो मैं हर लॉस को पर्सनल इंसल्ट की तरह लूंगा। ये बिलीफ्स हमारे डिसीजंस को इतने गहरे स्तर पर इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता। कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है? क्योंकि जब आपका बिलीफ और मार्केट रियलिटी टकराते हैं तो आपका माइंड कंफ्यूजन में चला जाता है। आप सिग्नल्स इग्नोर करते हो, इमोशंस से ड्रिवन हो जाते हो और प्लान से भटक जाते हो। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे बिलीफ्स डेवलप करना जो मार्केट की नेचर से अलाइन हो। मार्केट क्या है? एक डायनामिक एनवायरनमेंट जहां सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर आपका बिलीफ है कि सर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो आप हर बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। अगर आपका बिलीफ है कि लॉसेस अवॉइड किए जा सकते हैं तो आप रिस्क लेने से डरने लगोगे। मुझे वो समय याद है जब मैंने एक लूजिंग स्ट्रीक फेस की। हर लॉस ने मेरे अंदर ये बिलीफ रीइंफोर्स कर दिया कि शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन फिर मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये बिलीफ सच है या ये सिर्फ मेरे इमोशंस का रिफ्लेक्शन है? तब मैंने समझा कि बिलीफ्स स्थायी नहीं होते, आप उन्हें बदल सकते हो। मैंने अपने माइंड को रीट्रेन करना शुरू किया। हर लॉस के बाद खुद को याद दिलाता, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, ये फेलियर नहीं है। हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के रूप में देखने का बिलीफ डेवलप किया। धीरे धीरे मेरे डिसीजंस न्यूट्रल और डिसिप्लिन्ड होने लगे। बिलीफ्स कंसिस्टेंसी के लिए फाउंडेशन की तरह हैं। अगर ये फाउंडेशन कमजोर है तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज यूज कर लो, आप बार बार वही इमोशनल मिस्टेक्स रिपीट करोगे। लेकिन जब आप ऐसे बिलीफ्स अडॉप्ट करते हो जो मार्केट की ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी आप स्टेबल होते हो। और यही वो पॉइंट है जहां आप हर ट्रेड को बिना डर और बिना लालच के एग्जीक्यूट करना शुरू करते हो। ट्रेडिंग का असली मास्टरी तब आता है जब आपके बिलीफ्स और मार्केट की रियलिटी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तब ना मार्केट आपको सरप्राइज करता है, ना आपके इमोशंस आपको डिरेल करते हैं। तब आप एक फ्लो स्टेट में आते हो जहां कंसिस्टेंसी आपके अंदर से नेचुरली निकलती है। याद रखो, आपका मार्केट वही है जो आपके बिलीफ्स आपको दिखाते हैं। अगर बिलीफ्स बदलोगे तो आपका मार्केट भी बदल जाएगा। और जब बिलीफ्स अलाइन होंगे तब कंसिस्टेंसी कोई स्ट्रगल नहीं रहेगी, वो आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। लेकिन इस नेचुरल कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए एक और चीज जरूरी है, इमोशनल न्यूट्रलिटी और डिसिप्लिन। मैं आपको सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स पर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। मार्केट का हर टिक, हर प्राइस मूवमेंट हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ये सब ऐसे ही हमारे अंदर उभरते रहते हैं। और अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो वो आपको कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने एक ट्रेड में प्रॉफिट देखा। चार्ट पर सब कुछ मेरे फेवर में था। मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने अपनी पोजीशन डबल कर दी और कुछ ही मिनटों में मार्केट ने रिवर्सल लिया। वो एक्साइटमेंट पैनिक में बदल गई। उस दिन मैंने सीखा कि इमोशन ड्रिवन डिसीजंस हमेशा आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। इमोशनल न्यूट्रलिटी का मतलब है मार्केट के हर मूव को बिना किसी पर्सनल अटैचमेंट के देखना। प्राइस ऊपर जाए या नीचे, आप शांत रहो। प्रॉफिट हो या लॉस,
आपका दिमाग स्थिर रहे। यही स्टेबिलिटी डिसिप्लिन की नींव है। लेकिन न्यूट्रलिटी डेवलप करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली रिएक्टिव है। जब प्रॉफिट दिखता है तो ग्रीड ट्रिगर होती है, थोड़ा और होल्ड करो, ज्यादा मिलेगा। और जब लॉस होता है तो फियर कहती है, एग्जिट करो, नहीं तो सब खो दोगे। डिसिप्लिन का मतलब है इन आवाजों को सुनकर भी अपने रूल्स को फॉलो करना। मैंने अपने लिए सिंपल रूल्स बनाए। एक बार स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो उसे मूव नहीं करना। प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ तो एग्जिट करना, चाहे मार्केट आगे भी क्यों ना जाए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, चाहे कितनी भी टेम्पटेशन क्यों ना हो। और हर बार जब मैंने इन रूल्स को फॉलो किया, मैंने खुद को थोड़ा और मजबूत महसूस किया। धीरे धीरे मेरा दिमाग मार्केट की हर छोटी मूव पर रिएक्ट करना बंद कर दिया। इमोशनल न्यूट्रलिटी कोई इमोशन को दबाने का नाम नहीं है। ये अवेयरनेस है, ये समझने की कि आपके इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें एक्ट करने नहीं देंगे। जब आप इस स्टेट में होते हो तो मार्केट आपके लिए सिर्फ डेटा बन जाता है। आप उसे ऑब्जेक्टिवली देखते हो। अब प्राइस मूवमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ना कि कोई पर्सनल अटैक या ईगो का बूस्टर। और जब आप न्यूट्रल होते हो तभी आप डिसिप्लिन्ड रहते हो। डिसिप्लिन कोई फोर्स करके नहीं आता, वो अंदर की शांति से आता है। ट्रेडिंग में जीतने वाले ट्रेडर्स वही हैं जो हर हाल में काम रहते हैं। उनके लिए एक लॉस या एक विन उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करती, वो बस अपने प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं। मैंने ये सीखा कि इमोशनल न्यूट्रलिटी और डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देती है। आप पेशेंट हो जाते हो, आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेना छोड़ देते हो, और आप खुद पर ट्रस्ट करना सीख जाते हो। जब आप इस लेवल पर पहुंचते हो तो ट्रेडिंग अब स्ट्रेस का सोर्स नहीं रहती, वो एक स्मूथ प्रोसेस बन जाती है जहां आप हर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, आउटकम को एक्सेप्ट करते हो और अगले ट्रेड की तैयारी में लग जाते हो। यही वो जगह है जहां आप सच में ट्रेडिंग इन द जोन होते हो, एक फ्लो स्टेट में जहां ना फियर है ना ग्रीड, सिर्फ क्लैरिटी और कंट्रोल। और याद रखो, जब माइंड न्यूट्रल होता है और डिसिप्लिन मजबूत होता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आती है। यही वो फॉर्मूला है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक मास्टर ट्रेडर में बदल देता है। लेकिन यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो विनिंग ट्रेडर्स माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? मैं आपको सच बताता हूं, विनिंग माइंडसेट पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है। और इसे बनाने के लिए आपको अपने अंदर की गहराई तक जाना पड़ता है। शुरुआत में मैं भी मार्केट को सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन समझता था, लेकिन जब लॉसेस ने मुझे बार बार तोड़ा तब मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस, आपके पेशेंस और आपके फोकस का गेम है। और जब तक ये सब अलाइन नहीं होते तब तक जीतना सिर्फ एक इल्यूजन है। विनिंग माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हर ट्रेड जीतोगे, इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ एग्जीक्यूट करोगे, आउटकम चाहे जो भी हो। मैंने देखा है, ज्यादातर ट्रेडर्स आउटकम के गुलाम होते हैं। प्रॉफिट दिखा तो खुश हो गए, लॉस आया तो टूट गए। लेकिन विनिंग माइंडसेट वाले ट्रेडर्स अलग होते हैं। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, प्रोसेस। जब आप विनिंग माइंडसेट डेवलप करते हो तो आप हर ट्रेड को एक न्यूट्रल इवेंट मानते हो। अब कोई लॉस आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करता और कोई प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता। आप एक स्टेडी स्टेट में रहते हो। इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए 3 चीजें क्रूशियल हैं। पहली, सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद को जानना होगा, आपकी इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं, आप किस तरह के मार्केट मूव्स पर पैनिक करते हो, किन सिचुएशंस में आप इंपल्सिव हो जाते हो। जब आप ये पहचान लेते हो तो आप इन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हो। दूसरी, एक्सेप्टेंस। मार्केट अनसर्टन है, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है। जब आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हो तो आप मार्केट के साथ लड़ना बंद कर देते हो। आप उसे जैसा है वैसा देखते हो। यही एक्सेप्टेंस आपके माइंड को काम करता है और आपको लॉजिकल बनाता है। तीसरी, डिसिप्लिन। विनिंग माइंडसेट डिसिप्लिन के बिना अधूरा है। डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके नॉलेज को एक्शन में बदलता है। रूल्स फॉलो करना बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग एक्शंस आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। मुझे याद है, जब मैंने ये 3 पिलर्स अपनाए तो मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। पहले मैं हर ट्रेड में एक इमोशनल राइड पर होता था, अब मैं एक शांत ऑब्जर्वर हूं।
जो बस अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। विनिंग माइंडसेट डेवलप करने का मतलब है कि आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हो। आप अपने लॉसेस से भागते नहीं, बल्कि उन्हें एनालाइज करते हो। आप हर जीत को ईगो का फ्यूल नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस का सीड बनाते हो। और सबसे बड़ी बात, आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो, क्योंकि आप जानते हो कि मार्केट अनकंट्रोलेबल है। अब आप सिर्फ खुद को कंट्रोल करते हो। जब ये माइंडसेट डेवलप होता है तो ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं रहती। ये एक स्मूथ जर्नी बन जाती है, जहां आप हर डिसीजन क्लैरिटी से लेते हो, हर लॉस को कामली एक्सेप्ट करते हो और हर विन को बैलेंस में सेलिब्रेट करते हो। यही माइंडसेट आपको उस जगह लाता है जहां आप सच में जोन में होते हो, जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस लगती है और आप एक नेचुरल फ्लो में ऑपरेट करते हो। और यकीन मानिए, यही माइंडसेट हर विनिंग ट्रेडर का असली सीक्रेट है। लेकिन इस विनिंग माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए आपको एक आखिरी ट्रूथ समझना होगा। कंसिस्टेंसी आउटकम से नहीं आती, वो सिर्फ प्रोसेस से आती है। हमारे दिमाग को हमेशा रिजल्ट चाहिए। अगर प्रॉफिट दिखा तो हम खुद को सक्सेसफुल मान लेते हैं। अगर लॉस हुआ तो तुरंत डाउट शुरू हो जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में ये सोच सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट हमेशा डायनामिक रहेगा और हर ट्रेड अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। मैंने शुरुआत में यही गलती की थी। हर बार रिजल्ट देखकर अपने कॉन्फिडेंस को मेजर करता था। जब जीतता था तो लगता था कि मैंने मार्केट को समझ लिया है। जब हारता था तो सोचता था कि शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। यही अप डाउन इमोशंस मुझे बार बार अनस्टेबल करते रहे। फिर मैंने खुद से पूछा, अगर आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं किस पर फोकस करूं? और वहीं मुझे जवाब मिला, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है वो स्टेप्स जिन्हें आप बार बार बिना स्किप किए फॉलो करते हो। क्लियर एंट्री रूल्स, डिफाइंड स्टॉप लॉस, प्लान्ड पोजीशन साइजिंग और प्री डिसाइडेड एग्जिट पॉइंट्स। ये सब आपके हाथ में है। आउटकम चाहे कुछ भी हो, अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है तो आपने सही ट्रेड किया है। जब ये रियलाइजेशन मेरे अंदर आया, तब मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल गई। अब मैं हर ट्रेड को सिर्फ एक सवाल से जज करता हूं, क्या मैंने अपना प्रोसेस सही से फॉलो किया? अगर हां, तो रिजल्ट मैटर नहीं करता। देखिए, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी कभी कभी फेल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रेटजी खराब है। और एक इंपल्सिव ट्रेड कभी कभी प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही था। ट्रेडिंग में सही और गलत का पैमाना सिर्फ आउटकम नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है हर बार एक ही डिसिप्लिन्ड प्रोसेस को रिपीट करना। जब आप बार बार सेम रूल्स फॉलो करते हो तो प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में शिफ्ट होने लगती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये मैथ है। मैंने खुद के लिए एक सिंपल हैबिट बनाई। हर दिन मार्केट बंद होने के बाद अपने ट्रेड्स रिव्यू करता। अगर प्रोसेस सही था तो खुद को क्रेडिट देता, चाहे लॉस ही क्यों ना हुआ हो। अगर प्रोसेस गलत था तो खुद को इंप्रूव करने की नोट बनाता। यही हैबिट मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बनी। प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच आपको इमोशनल फ्रीडम देती है। अब आप लॉस को फेलियर नहीं मानते और प्रॉफिट को ईगो का बूस्टर नहीं बनाते। आप बस जानते हो, मैंने अपना काम सही किया है, बाकी मार्केट का काम है। यही वो सोच है जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। यही वो सोच है जो आपको इंपल्सिव डिसीजंस से रोकती है। और धीरे धीरे जब आप हर दिन ये डिसिप्लिन्ड प्रोसेस दोहराते हो तो कंसिस्टेंसी अपने आप बिल्ड होती है। अब आपको बार बार स्ट्रेटजीज बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप मार्केट के केओस में भी शांत रहते हो, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ उस पर है जो आपके कंट्रोल में है। याद रखो, ट्रेडिंग का अल्टीमेट मास्टरी आउटकम में नहीं है। मास्टरी तब आती है जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हो, जब आप हर स्टेप को फेथफुली फॉलो करते हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और जब आप इस स्टेट में पहुंचते हो तब ट्रेडिंग एफर्टलेस लगती है। आप मार्केट को चेज नहीं करते, मार्केट खुद आपके रूल्स के हिसाब से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज रखता है। यही वो जगह है जहां कंसिस्टेंसी एक नेचुरल स्टेट बन जाती है। और यही वो स्टेट है जो आपको ट्रेडिंग इन द जोन में ले जाती है। दोस्तों, जब मैं इस पूरे सफर को देखता हूं तो एक बात बिल्कुल साफ दिखती है। कंसिस्टेंसी कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। ये कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर या कोई मैजिक फॉर्मूला से नहीं आती।
ये पूरी तरह से एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम सब शुरुआत में यही सोचकर आते हैं कि अगर हमें एक परफेक्ट सिस्टम मिल जाए तो हम हर बार जीत सकते हैं। लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं होती। मार्केट हमेशा डायनामिक रहेगा। एक स्ट्रैटेजी आज काम करेगी, कल फेल हो सकती है। और यही वो हार्श रियलिटी है जो हर ट्रेडर को अंदर तक हिला देती है। लेकिन इसी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद ही असली ग्रोथ शुरू होती है। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप आउटकम पर ऑब्सेशन छोड़कर प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हो। जब आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी मानकर एग्जीक्यूट करते हो। जब आप लॉसेस को नॉर्मल इवेंट्स की तरह एक्सेप्ट करते हो, ना कि पर्सनल फेलियर की तरह। मैंने सीखा कि इमोशनल न्यूट्रलिटी और डिसिप्लिन ही वो टूल्स हैं जो आपको केओस के बीच कायम रखते हैं। और ये तब पॉसिबल होता है जब आपके बिलीव्स मार्केट की रियलिटी के साथ अलाइन होते हैं। विनिंग ट्रेडर्स कोई जादूगर नहीं होते। वो हर बार मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते। उनका एज बस इतना है कि वो बार बार वही सही काम करते हैं, वो भी बिना किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस के। और जब आप बार बार वही प्रोसेस फॉलो करते हो तो धीरे धीरे प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में टिल्ट होने लगती हैं। यही वो मोमेंट है जब कंसिस्टेंसी आपके अंदर से पैदा होती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी कोई रिजल्ट नहीं है। ये एक हैबिट है, एक माइंडसेट है, एक तरीका है मार्केट को देखने का और खुद को कंट्रोल में रखने का। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो मार्केट का हर मूव बस डेटा बन जाता है। अब कोई लॉस आपको तोड़ता नहीं और कोई प्रॉफिट आपको बहकाता नहीं। आप एक स्टेडी स्टेट में रहते हो, एक फ्लो में, जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस लगती है। और यही वो स्टेट है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग इन द जोन। तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं अभी भी आउटकम के पीछे भाग रहा हूं या मैं प्रोसेस को मास्टर करने के लिए तैयार हूं? क्योंकि जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हो तब मार्केट का हर फ्लक्चुएशन आपके लिए इररिलेवेंट हो जाता है। और उस दिन आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहते, आप एक मास्टर बन जाते हो। धन्यवाद।